नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल भोर पाठशाला में। आज का जो चैप्टर है, जो टर्म हम जानने जा रहे हैं मैथमेटिक्स में, वो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। और ये बहुत ही बेसिक टर्म्स है मैथमेटिक्स का और इसे जानना भी बहुत आसान है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को। फैक्टर्स के बारे में जानते हैं सबसे पहले। तो हमने नंबर यहाँ पर लिया है, कौन सा? हमने नंबर लिया है यहाँ पर 20। तो इसका मतलब क्या है? फैक्टर्स का मतलब जानने के लिए सबसे पहले इस टर्म को एक बार समझते हैं कि अगर 20 ऐसे कितने नंबर हमारे पास हैं मैथमेटिक्स में कि अगर उनमें किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करें, किसी दूसरे नंबर से, तो हमारे पास एग्जैक्टली 20 आ जाए। तो यहाँ पे कुछ सेट ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं आपको, 2, 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। आप सभी को पता होगा जनरली कि इन सभी के टेबल में 20 ज़रूर आता है। मतलब कि अगर आप 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो 20 आएगा। इसी प्रकार 2 में करेंगे 10 से तो 20 आएगा। इसी प्रकार 4 में करेंगे 5 से, 5 में 4 से और 10 में 2 से, और ख़ुद 20 में एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20 आएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20 इटसेल्फ, खुद 20, ये सारे नंबर 1, 2, 4, 5, 10, 20, ये सभी के सभी नंबर 20 के फैक्टर कहलाएंगे। अगर इस प्रकार आपसे कोई दूसरा नंबर एग्जाम्पल अगर लिया जाए, अगर आपसे कुछ पूछा जाए कि दूसरा कोई नंबर बताइए और उसके फैक्टर्स के बारे में बताएंगे, तो उम्मीद है आप आसानी से बता देंगे। अभी हम देखते हैं। सपोज़ हमने एक नंबर लिया है यहाँ पे 8 लेते हैं। तो 8 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? इनको जनरली फैक्टर बुलाएंगे, हिंदी में इन्हें गुणनखंड कहते हैं। 8 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 8 खुद 1 से एक बार, 1 के टेबल में 8 टाइम्स में 8 आएगा। 2 से भी 2 का टेबल पढ़ेंगे, उसमें भी 8 आएगा। 2 4 जा 8, उसके बाद 4 और उसके बाद खुद 8 है। तो यहाँ पे हम कुछ कॉमन चीज़ें देख रहे हैं कि हर नंबर का फैक्टर 1 तो ज़रूर होगा, क्योंकि 1 का टेबल जितनी बार पढ़ेंगे उस नंबर के लिए, खुद जो नंबर है, जैसे कि 8 है तो 8 बार पढ़ेंगे 1 का टेबल तो 8 आ जाएगा। 20 है, 20 टाइम्स पढ़ेंगे तो 1 तो सबका फैक्टर है ही। ये कह सकते हैं कि 1 एवरी नंबर का फैक्टर है, और खुद वो नंबर अपने आप का फैक्टर होता है। 8 खुद 8 का फैक्टर है, 20 खुद 20 का फैक्टर है। तो इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है समझने वाली। मीन्स फैक्टर्स का मतलब कि कोई भी एग्जैक्टली डिवाइड करे। अगर जो भी नंबर का फैक्टर पूछा जाए, अगर 20 का फैक्टर पूछा जा रहा है, तो आप सीधे सोचिए कि जो नंबर हम लेंगे वो एग्जैक्टली 20 को डिवाइड पूरा करना चाहिए और हमारा रिमाइंडर 0 बचे, शेष जो है वो 0 बचे। मीन्स 4 × 5 करेंगे तो 20 आ जाएगा और एग्जैक्टली 20 को कम्प्लीटली ये डिवाइड करेगा। तो कह सकते हैं कि 4 जो है वो 20 का फैक्टर है। आइए फैक्टर से जुड़े कुछ टर्म्स को जान लेते हैं। तो सबसे पहला टर्म यहाँ पे क्या दिया कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का, कि ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ दैट नंबर। अभी आपको बताया कि कोई भी नंबर है, सपोज़ 15 है, तो कोई एक ऐसा नंबर सोचिए आप अपने दिमाग में जिसके टेबल में 15 आता हो, या फिर 15 को वो डिवाइड करे एग्जैक्टली। बहुत से नंबर है, 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है और ख़ुद 15 भी है। तो अगर हम 5 लेते हैं तो 5 3 जा 15, और ये हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 0 बचा, कुछ भी नहीं बचा। मीन्स 5 अगर एक, तो इस हम कह सकते हैं कि 5 15 का एक फैक्टर है। क्यों है? क्योंकि 5 से जब हम 15 को डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, तो कम्प्लीटली 15 डिवाइड हो जा रहा है और हमारे पास रिमाइंडर 0 बच रहा है। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है और बहुत ही क्लियर कंसेप्ट है इसका। अब हम अगला टर्म देखते हैं इसमें कि हमें आगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे हमें अगला दिया हुआ है कि 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अभी आपको बताया था कोई भी नंबर है, अगर हम लेते हैं 14, 1 के टेबल में 14 टाइम्स में आएगा। कोई भी नंबर उठा लेते हैं, 98 उठा लेते हैं, 1 के टेबल में 98 टाइम्स में आएगा। तो जो 1 है वो हर नंबर का अपने आप में क्या होता है? फैक्टर होता है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा एवरी नंबर इज़ ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ये भी क्लियर है, खुद कोई भी नंबर अपने आप का फैक्टर होता है। 14 खुद अपने आप का फैक्टर है। यहाँ पे हमने 98 लिया था, 98 भी 98 का खुद फैक्टर है। 98 के टेबल में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 आएगा। ओके,
तो ये तो बहुत ही क्लियर कंसेप्ट है, यहाँ पे हमें कोई परेशानी नहीं है। अभी हम देखते हैं कि अगला टर्म क्या दिया हुआ है। यहाँ पे एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। कोई भी फैक्टर या तो दिए हुए नंबर से कम होगा या फिर उसके बराबर होगा, कभी भी उससे बड़ा नहीं होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, कहीं आप ऐसा करें कि उससे बड़ा होगा, नहीं हो सकता। सिंपल से सोचने की बात है। देखते हैं, जैसे सपोज करते हैं हमको ये नंबर लेते हैं छोटा सा, यहाँ पे हम 18 लेते हैं और पहले फिर से आते हैं इस डेफिनेशन पे। ये टर्म पे ये क्या बता रहा है कि एवरी फैक्टर इज़ लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। दिया हुआ नंबर हमारा क्या है 18, 18 से कम होगा या बराबर होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। मतलब 18 का फैक्टर 1 है, 3 के टेबल में भी 18 आता है, 6 के टेबल में भी 18 आता है, ठीक है, खुद 18 के टेबल में 18 आता है, ठीक है, 9 के टेबल में भी 18 आता है। अब ये देखिए कि जितने नंबर हैं 1, 3, 6, 18 और 9, अगर यहाँ पे इसको समझें कि एवरी फैक्टर इज़ लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर, 18 से ऊपर कोई नंबर है आपके दिमाग में? क्या 21 के टेबल में 18 कभी आएगा? 20 के टेबल में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर होगा उसका फैक्टर या तो उससे छोटा होगा तो खुद 8 या बराबर होगा। तो 18 के बराबर तो 18 है ही। यहाँ पे अगर हम देखें कि 18 के बराबर तो खुद 18 है, और बाकी जितने भी हैं वो क्या है 1, 3, 6 और 9, जो कि 18 से छोटे हैं। तो ये एक टर्म आ गया हमें समझ में कि कभी भी कोई भी फैक्टर जो है वो किसी भी नंबर का या तो उसके इक्वल होगा या उससे कम होगा, बड़ा नहीं होगा। लास्ट क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर्स आर फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? निश्चित। अगर आप वर्ड मीनिंग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, फाइनाइट का मतलब निश्चित होता है। इसको समझने के लिए फिर से इसको पढ़ते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट। किसी भी दिए हुए नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। फाइनाइट का मतलब निश्चित होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। मतलब अगर आपको कोई नंबर दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, तो 1 9 जा 9, 3 के टेबल में 9 आएगा और 9 के टेबल में 9 आएगा। अगर कोई नंबर लेते हैं 24 लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 6 के टेबल में आएगा, उसके बाद आपका 12 के टेबल में आएगा, उसके बाद 24 के टेबल में आएगा। ऐसे ये हमारे पास कितने सारे नंबर के सेट हो गए यहाँ पे देखते हैं, 1 2 3 6 12 एंड 24। नंबर ऑफ फैक्टर्स, एक बार फिर से पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर आर फाइनाइट। क्या 24 से आगे है? मतलब निश्चित है। हमें पता है कि 1 से लेके 24 तक हम इनके फैक्टर्स को गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अभी हमारे पास 6 फैक्टर हमने अभी टोटल इसके ढूंढे और 6 फैक्टर्स हमारे पास है। क्या इससे ज़्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं इसके? क्या 1 3 और 9 से ज़्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं 9 के? नहीं हो सकते। तो ये क्लियर है यहाँ से आपको कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर्स आर फाइनाइट। नेक्स्ट, मल्टीपल किसे कहते हैं? ठीक इसी तरीके से मल्टीपल को हम समझना चाहें तो मल्टीपल का मतलब होता है किसी से भी मल्टीप्लाई करें, उस नंबर से आगे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, जो नया नंबर बनेगा या फिर वो नंबर खुद बनेगा तो वो उसका मल्टीपल होगा। जैसे कि 5 का मल्टीपल यहाँ पे 5 दिया हुआ है, 5 का मल्टीपल 10 है, 5 का मल्टीपल 15 है, 5 का मल्टीपल 20 है। तो 5 का मल्टीपल 5 कैसे है? हम 5 इंटू 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 लिख सकते हैं। क्या हमारे पास ये लिमिट है कि हम 5 में कितने से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नो लिमिट, कोई लिमिट ही नहीं है। 5 में अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए, लास्ट में जो भी हमारा इक्वल करके आएगा, सपोज़ हम 100 लेते हैं तो आया 500। तो 500 जो नंबर है ये क्या है? 5 का मल्टीपल है। ओके, तो मल्टीपल में हमने देखा कि मल्टीपल में खुद जो नंबर होता है वो खुद का मल्टीपल होता है। पहली चीज़ कि मतलब 5 इंटू 1, किसी भी नंबर में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर मिलेगा। तो पहला यहाँ से हमें क्या टर्म मिला कि 5 जो भी नंबर है वो नंबर अपने आप का मल्टीपल तो होता ही होता है। ठीक है, जैसे कि हर नंबर अपना फैक्टर भी होता है और अपना मल्टीपल भी होता है। अभी उसके बाद इसमें जितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली यहाँ 5 का एग्जांपल लिया, कोई भी अलग नंबर ले सकते हैं उसमें किसी से। 9 में है, 9 में आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18 आ गया। तो 18 जो है वो 9 का मल्टीपल कहलाएगा और 9 खुद भी अपना मल्टीपल कहलाएगा। बहुत सिंपल है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं इसको, समझते हैं और इसके बारे में, मल्टीपल के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं।
पहला फैक्ट है कि मल्टीपल, ए नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर। हर अपने फैक्टर का मल्टीपल होता है। मतलब कि अगर कोई नंबर आपको दिया है 18 के फैक्टर्स अपने आप में 18 तो इसका है ही मल्टीपल, 18 का मल्टीपल 18 है। और क्या क्या है, 9 हो गया। 9 के बाद आपके पास 2 भी है, और भी है, 6 भी है। ये सारे मल्टीपल है 18 के। तो ये टर्म यहाँ से आपको क्लियर होगा कि मल्टीपल, ए नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर। नेक्स्ट है, एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू दैट नंबर। ठीक फैक्टर्स का उल्टा हो गया। फैक्टर्स में हमने क्या पढ़ा था, फैक्टर में हमने पढ़ा था कि कोई भी नंबर या तो उससे कम होगा या तो उसके बराबर होगा, उससे बड़ा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, या तो वो नंबर खुद हो सकता है, एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू दैट नंबर। मतलब कि अगर 5 हम नंबर लेते हैं तो 5 तो होगा ही होगा, और आगे जितने भी इसके मल्टीपल आएंगे, मतलब 10 आएगा, 15 आएगा, या जितने भी इसके मल्टीपल आएंगे वो इससे बड़े ही होंगे, इससे छोटे नहीं होंगे। एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू दैट नंबर। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर इज़ इनफाइनाइट। हमने वहाँ पे फाइनाइट पढ़ा था वर्ड। फाइनाइट मतलब होता है निश्चित, और फाइनाइट का अपोजिट होता है इनफाइनाइट। मतलब नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज़ इनफाइनाइट। कितने भी मल्टीपल हो सकते हैं। अब 5 में अभी आपको बताया था, 5 इसलिए एग्जांपल ले रहा हूँ, पिछले स्लाइड में हमने मल्टीपल के बारे में 5 से पढ़ा है और ईजिली हमें समझ भी आ रहा है। तो अगर हम किसी भी नंबर को अगर 2 ले लेते हैं, सपोज हम अगर 2 ले लेते हैं एक नंबर, तो हम इसमें कितने भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 इंटू यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जिससे लिखेंगे एक नया नंबर हमें मिलेगा, और ये कितना भी बड़ा हो सकता है। 2 इंटू 1000 करेंगे 2000 आ जाएगा। मीन्स 2000 क्या है, 2 का एक मल्टीपल है। ये भी क्लियर। लास्ट है हमारा, एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इट्सेल्फ। हर नंबर अपने खुद का मल्टीपल होता है। मतलब कि 2 खुद अपने आप का मल्टीपल है। 2 के टेबल में 2 आता है, 2 1 जा 2, 9 1 जा 9 के टेबल में आता है। मीन्स हर नंबर अपना एक मल्टीपल होता है। तो आपने यहाँ पे फैक्ट्स देखे। आप ये जो सारे आपको नोट्स यहाँ पे ये देखने को मिल रहे हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से इस नोट्स को भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं नोट के तौर पे। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि नोट की जब बात यहाँ पे आ रही है, तो अगर कुछ बच्चे, जैसे अभी हमारे में इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है, और जिसकी वजह से हम बुक्स भी परचेज़ नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से शहरों में डिलीवरी नहीं है, ऑनलाइन जो भी साइट्स हैं, हम अगर बुक भी मंगाना चाहें तो नहीं मंगा सकते। तो फ़िलहाल अगर हम पढ़ाई तो हमें जारी रखनी है, तो इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है आपको, और ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन भी डाले हैं मल्टीपल और फैक्टर के, जो कि आप डाउनलोड करके और उनको सॉल्व करिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में हम उन सभी क्वेश्चंस को जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में नोट्स की भी वीडियो डाली है, और NCERT, अगर आपको NCERT की कोई भी बुक आपको डाउनलोड करनी है तो उसके लिए ऐप का भी लिंक डाला है। वो ऐप आप जाइए और डाउनलोड कीजिए, ताकि आपको कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, उससे रिलेटेड आपको कोई भी चैप्टर डाउनलोड करना है, आप उस ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेरी है, अब 6th क्लास से ये चैप्टर था और उसके बेसिक्स हैं ये, आगे धीरे धीरे हम अदर क्लासेस को भी बेसिक्स को जानेंगे, क्योंकि अगर एक बार हमारा फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा तो हम किसी भी तरीके की मैथ्स को ईजिली समझना शुरू करेंगे। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।